बीजेपी नेताओं के भाषण को सचिन पायलट ने बताया बौखलाहट। राहुल द्वारा संसद में दो भारत वाले बयान को बताया बीजेपी की नस दबाना। विधानसभा चुनाव के पहले चरण को लेकर कांग्रेस पार्टी के प्रचार प्रसार और प्रत्याशी के लिए वोट मांगने के लिए कैंपेन करने आए सचिन पायलट और कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम का आज कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने डीएनडी पर स्वागत किया और फिर वो जेवर विधानसभा के लिए निकल गए, जहां प्रत्याशी मनोज चौधरी के लिए कैंपेन करेंगे। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि अब डबल इंजन की सरकार फेल हो चुकी है। 5 राज्यों में चुनाव हम ही सरकार बनाएंगे, वहीं यूपी में भी हमारा अच्छा प्रदर्शन रहेगा। पार्टी के कार्यकर्ता जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। वहीं राहुल गांधी द्वारा संसद में दिए गए बयान को बताया कि बीजेपी की नस दबाई है, इसलिए बीजेपी के सभी नेता बौखलाए हुए हैं। आज जेवर से कांग्रेस प्रत्याशी मनोज तिवारी के लिए डोर टू डोर कैंपेन कर वोट मांगने के लिए सचिन पायलट जनपद गौतम बुद्ध नगर में आए, जिनका कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने डीएनडी पर स्वागत किया। सचिन पायलट ने बताया वो यूपी में हो रहे पहले चरण को लेकर पार्टी और प्रत्याशी के लिए प्रचार प्रसार के साथ वोट मांगने के लिए निकले हैं। यहां से वो जेवर जाएंगे, जहां कांग्रेस प्रत्याशी मनोज चौधरी के लिए वोट डोर टू डोर कैंपेन कर वोट मांगेंगे। वहीं सचिन पायलट ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि कांग्रेस पूरी ताकत के साथ उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी दिन रात मेहनत करके घर घर जाकर वोट मांग रही है। प्रियंका गांधी जमीनी मुद्दों पर चुनाव लड़ रही है। प्रियंका गांधी और कांग्रेस आम जनता और महिलाओं के उत्थान के बारे में सोचती है और इन्हीं मुद्दों पर कांग्रेस उत्तर प्रदेश समेत सभी 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव लड़ रही है। वहीं भाजपा पर निशाना साधते हुए पायलट ने कहा, उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार फेल हो चुकी है। उत्तर प्रदेश और पूरे देश में लोग परेशान हैं। भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुस्लिम पर चुनाव लड़ती है और इस बात को उत्तर प्रदेश की जनता समझ चुकी है। इस बार उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का सफाया है। उत्तर प्रदेश की जनता बदलाव चाहती है और यह बदलाव कांग्रेस लेकर आएगी। वहीं संसद में राहुल गांधी द्वारा दिए बयान को सही ठहराते हुए कहा कि बिल्कुल सही बयान दिया है। आज भारत 2 हिस्सों में बंट गया है। भारत अमीर व गरीब के हिस्सों में बंट गया है और दोनों में अंतर काफी तेजी के साथ बढ़ता जा रहा है। राहुल गांधी के इस बयान को नेता और विपक्ष गलत ठहरा रहे हैं, लेकिन ये बिल्कुल सही है। राहुल गांधी के बयान को विपक्ष दबाना चाहता है, जो बिल्कुल गलत है। राहुल गांधी ने बीजेपी की नस पकड़ ली है, इसलिए सभी नेताओं और मंत्री बौखला गए हैं। लोग जो पहला चरण चुनाव का उत्तर प्रदेश का, उसमें पश्चिम उत्तर प्रदेश में जो विधानसभा क्षेत्र आते हैं वहाँ पे जनसंपर्क कर रहे हैं, डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं। आचार्य प्रमोद जी, मैं, सभी नेता जो कांग्रेस के हैं वो सब निकले हुए हैं। जैसा आप जानते हो, प्रियंका जी लगातार कैंपेन में व्यस्त हैं, लोगों को, प्रत्याशियों को बल प्रदान कर रही हैं। और मुझे लगता है कि जिस प्रकार की बौखलाहट भाजपा के अंदर है, जो उनके बड़े नेता जिस प्रकार के बयान दे रहे हैं, अशोभनीय टिप्पणियां कर रहे हैं, विरोधियों पर आरोप लगा रहे हैं, अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो बौखलाहट है। क्योंकि इस पूरे क्षेत्र में जो किसान आंदोलन हुआ, उससे केंद्र राज्य सरकार के खिलाफ एक माहौल बना हुआ है। मौजूदा स्थिति को और मुझे लगता है, आप शांत रहिए 2 मिनट के लिए। और मुझे लगता है कि पूरे उत्तर प्रदेश में बदलाव की लहर है। सपा बसपा ने विपक्ष की भूमिका निभाई नहीं है और प्रियंका जी ने और कांग्रेस ने एक विस्तृत रोड मैप तैयार किया है किसानों के लिए, नौजवानों के लिए, जिसको लोग पसंद कर रहे हैं। और राहुल गांधी जी ने जो पार्लियामेंट में कहा, उसका काउंटर करने के लिए जो तमाम नेता मैदान में उतरे हैं, बड़े बड़े मंत्री जो टिप्पणियां कर रहे हैं, अगर राहुल गांधी जी को आप इतना लाइटली लेते हैं तो पूरे भाजपा की सरकार और मंत्री उतर के उन पर अटैक कर रहे हैं। इसका मतलब है कि उन्होंने नब्ज को दबाया है और बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं कि 2 तरह के भारत बन गए हैं, गरीब और अमीर। जो खाई अमीर गरीब की बहुत बढ़ गई है, गाँव शहर की बढ़ गई है। जो 10 सबसे 1500 सबसे अमीर लोग हैं, उनकी संपत्ति में इतना इजाफा हुआ है, खरबों खरबों बढ़ गई है और 5 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे आ गए। तो राहुल गांधी जो बोल रहे हैं बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि देश में जो खाई है, आर्थिक खाई बढ़ गई है और चंद लोगों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए सरकार काम कर रही है। जो निवेश हो रहा है, अब लोगों को भारत की संपत्ति, हवाई जहाज, रेलवे लाइन, बिजली कंपनियां, बीमा कंपनियां जो कौड़े के दाम पे बिक रही हैं, किसकी जेब में जा रही हैं? तो राहुल गांधी जी ने जो पार्लियामेंट में कहा, उससे भाजपा असहज है, परेशान है, क्योंकि सच्चाई बोल रहे हैं। और मुझे लगता है कि देश सुन रहा है और बदलाव की तरफ बढ़ रहा है। क्या कांग्रेस कुछ चमत्कार कर पाएगी उत्तर प्रदेश? पहली बात सुन लीजिए, हम 5 राज्यों में चुनाव है,
4 में तो कांग्रेस सरकार बनाएगी, गोवा, उत्तराखंड, मणिपुर और पंजाब के अंदर। उत्तर प्रदेश में हम लोग बहुत पहले से मेहनत कर रहे हैं, मुझे लगता है जनता अच्छे परिणाम देगी, लेकिन भाजपा का जाना तय है। और ये डबल इंजन जो सरकार है पूरी तरह फेल हो चुकी है। मुख्यमंत्री महोदय और प्रधानमंत्री महोदय में आपस में जो टकराव खिंचाव दिख रहा है, भाजपा में अंदर कलह बहुत ज़्यादा है। आप देखिए, सिटिंग जो 12 विधायक थे भाजपा के उत्तर प्रदेश के, वो छोड़ के भाग गए, थे वो छोड़ के चले गए। जब पलायन हो रहा है सिटिंग पार्टी का, सिटिंग रूलिंग पार्टी का, तो आप समझिएगा डबल इंजन कहाँ चल रहा है। सब इंजन सीज हो गया, इंजन फेल है, बदलाव होगा, भाजपा का सफाया होगा। ओवैसी के काफिले पर जो है हमला हुआ है कि 2023 में राजस्थान से कांग्रेस को लड़ूंगा, जब तक माला नहीं पहनूंगा रात में खाना नहीं खाऊंगा। उसमें क्या कहना है? तो बहुत लंबे समय तक भूखे रहेंगे, मैं ये कह सकता हूँ। कल ओवैसी के काफिले पर हमला हुआ है, तो उस पर नहीं, वो तो देखिए उस पर जांच भी हो रही है, और राजनीति में इस प्रकार की हिंसा का कोई स्थान नहीं है। कोई प्रतिद्वंदी हो, राजनीतिक विचारधारा कैसी भी हो, इस प्रकार का कहीं आक्रमण होता है उसकी हम सब निंदा करते हैं, और सरकार को, इलेक्शन कमीशन को इसका नोटिस लेकर कार्रवाई करनी चाहिए। कुछ गिरफ्तारियां भी की हैं, लेकिन भविष्य में ऐसा ना हो, इसकी पुख्ता जो इंतजाम हैं वो सरकार और प्रशासन को करने चाहिए। किसान आंदोलन का कुछ फर्क पड़ेगा यूपी में? बिल्कुल पड़ेगा। किसानों ने जो 700 लोग शहीद हुए हैं, जो 1 साल तक कील कांटे बिछाकर उन पर आरोप लगाए, इनको उग्रवादी बोला, अलगाववादी बोला, मुकदमे दर्ज किए, उत्पीड़न किया, वो भूल सकते हैं क्या? और किसान को आज भी ये दुख है कि आज बजट में 90 मिनट के भाषण में 2.5 मिनट का भाषण कृषि के ऊपर रखा, एमएसपी पे कोई बात नहीं करी, नरेगा का, ग्रामीण विकास का, कृषि का बजट 1 लाख करोड़ कम कर दिया, गरीब की जेब पर डाका डाल रहे हैं और चंद उद्योगपतियों की मदद कर रहे हैं। ये कौन सा व्यक्ति, कौन सा किसान जो स्वाभिमानी है इस बात को बर्दाश्त कर सकता है? क्या भाजपा का हिंदू मुस्लिम जो फैक्टर चलाती है भाजपा, चल रहा है इस पर? वो सब फैक्टर फेल होंगे। इनकी कोशिश यही है। 80 बनाम 20 का क्या मतलब है? मंदिर मस्जिद क्यों बात करते हो आप? शिक्षा की, चिकित्सा की, खाद की, पानी की, बिजली की, रोजगार की, उद्योग की, निवेश की बात नहीं करते हैं। ये ले दे के वही बात करते हैं, लोगों को भावनात्मक मुद्दों पर डालना चाहते हैं। मुझे लगता है सारे पैतरे फेल होंगे। आने वाला भविष्य भाजपा को माफ़ नहीं करने वाले हैं। इन लोगों ने बहुत खिलवाड़ कर लिया लोगों के साथ, अब जाना तय है। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए नोएडा से नितिन चौधरी की रिपोर्ट।